साउंड क्लियर है? यस या नो? सर हेलो, साउंड आ रहा है? अच्छा, लास्ट क्लास क्या क्या पढ़े थे हम लोग? इसका वैल्यू बता दो थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं? बोलो। एन इसको एन बोलते हैं। चलो, वेरी गुड। डेल्टा आई जे का डेफिनेशन क्या था? 1 कब होता है और 0 कब होता है बताओ? व्हेन आई इक्वल टू जे, हाँ, और 0 कब होता है? व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, वेरी गुड। ये 1 कब होता है? जब i नॉट इक्वल टू j एंड i डज नॉट इक्वल टू j। ठीक है? कितना लोग आ जा रहे हैं? चल, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसका सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिए थे हम लोग। अगर ये लिखा हो तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? डेल्टा आई जे ए जे के लिखा हो तो क्या लिखेंगे इसको? बोलो। डेल्टा ए आई के, क्या लिखेंगे इसको? ए डेल्टा ए आई। डेल्टा नहीं, ए आई के। ए जे यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ए आई की हो जाएगा। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा आई जे ए डेल्टा के, यहाँ पे आई, तो क्या लिखेंगे इसको? बोलो। ए के जे। हाँ, यानी क्या हो रहा है इसमें बताओ? ए के जे हो जाएगा। जो डमी सफिक्स है उसको हम लोग हटा दे रहे, रिमूव कर दे रहे। ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट इन टेंसर। डिटर्मिनेंट इन टेंसर। वैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है बताओ? अगर कोई तुमसे पूछे डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन, बताओ डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन। पता है तुम लोग को डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ए वेल एक डिफाइंड बार हम एलिमेंट। नहीं, एक बार हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे, इसमें बताते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ठीक है? वहाँ एक सीट के लिए था और हमको पता नहीं था कि वो वहाँ पे सेटिंग वगैरह होता है। तो वहाँ गए थे तो वो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पूछ रहा था। बताओ, वहाँ पढ़ाना था हम लोग को, इंटर ही पढ़ाना था, लेकिन वो डेफिनेशन क्या पूछ रहा था? सिर्फ डिटर्मिनेंट का। तुम लोग से भी पूछ सकता है। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन बहुत लोग को अभी भी नहीं पता होगा। बताओ तो क्या होता है डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन? डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, लेकिन इसका डेफिनेशन अभी तक किसी को नहीं पता है। बोलो क्या होता है? एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलो। बोलो, गूगल मत करना तुम लोग। बताओ डिटर्मिनेंट क्या होता है? बताओ। अगर कोई इंटरव्यूअर पूछेगा तुम लोग तो ऐसे ही फेल हो जाओगे, बस हटा देगा तुमको। जहाँ एक क्वेश्चन नहीं बताए हटा देगा, तो क्वेश्चन दोबारा पूछेगा ही नहीं। अरे डिटर्मिनेंट तुम लोग बहुत बार निकाले ना, बताओ क्या होता है? बताओ। गौतम, अजय, प्रीति, बताओ तुम लोग क्या होता है डिटर्मिनेंट? बोलो। मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे एलिमेंट को पढ़ाई रो हो। कॉलम में अरेंज करना। नंबर ऑफ या एम एन एलिमेंट को नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में अरेंज करना को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स तो ठीक है, चलो ठीक है यार, मैट्रिक्स तो हो गया। डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? देखो, डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है एक मैट्रिक्स का। कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डिटर्मिनेंट उसी का निकाल सकते हैं जो किसका हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका ऑर्डर क्या होता है? इसका रो और कॉलम सेम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक वैल्यू निकलता है। हम सबका वैल्यू निकालते हैं ना, 2x2 का, 3x3 का, तो हमेशा चेंज नहीं होता। अगर कोई भी मैट्रिक्स ये है 2 3 4 1, तो इसका वैल्यू कहीं से भी निकालो, इसका वैल्यू सेम ही, एक ही वैल्यू आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वैल्यू।
specific value of a square matrix is called determinant of this matrix. जो भी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। ठीक है, याद रहेगा, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। अब हम लोग डिटरमिनेंट इन टेंशन में पढ़ते हैं। हम लोग कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं मैट्रिक्स में, बताओ तो बोलो। अगर हमको मैट्रिक्स में लिखना है या डिटरमिनेंट में ही लिखना है, कैसे लिखते हैं? A11 A12 फिर A1n लिखते हैं ना, बोलो। यस, लेकिन जब हम लोग टेंशन में लिखेंगे ना तो इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे। A11 ऊपर रहेगा I, नीचे रहेगा J, A12 A13 डॉट 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 A1n। दूसरा लाइन क्या होगा बताओ? दूसरा लाइन क्या होगा? A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। ये क्या हो जाएगा? AM1 AN1, ये भी n रहेगा क्योंकि रो AN2 AN3 ANn। ये हो गया डिटरमिनेंट इन ए टेंसर। टेंसर में डिटरमिनेंट ऐसे लिखा होता है, ठीक है, याद रखना। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A ऊपर में I नीचे में J, या सिर्फ ओनली A भी लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा क्रिस्टॉल सिंबल्स आएगा तो ये सबका यूज होगा, देख लेना। ये जो AIJ इस तरीका से लिखा है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, बोलो? क्या बोलेंगे इसको? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टीज भी होता है। कोफैक्टर का नाम सुने हैं तुम लोग? कोफैक्टर का नाम सुने हैं, बताओ पहले बोलो। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोई बताएगा? बोलो। मैट्रिक्स थोड़ा सा भी नहीं याद है तुम लोगों को? इतने जल्दी कैसे भूल जा रहे हो? कोई तो कोई क्लास ट्यूशन वगैरह पढ़ाता होगा ना जी। ग्रेजुएशन में हो तो ट्यूशन वगैरह तो करते होगे तुम लोग, या कराते होंगे तुम लोग, या बच्चे लोगों को, या घर में डाउट्स वगैरह उन लोगों को तो सब। ग्रेजुएशन में मैथ्स कर रहे हो तो कम से कम 12th का मैथ्स तो पूरा ही क्लियर होना चाहिए, तभी बाकी बात बनेगा। तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा कि आगे कुछ और कर लेते हैं। बोलो, कोफैक्टर क्या होता है? किसी को नहीं पता है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर A11 वाला रो और कॉलम को नहीं देखते, बाकी क्रॉस करते हैं। A22 into AN3 वैसा करते हैं। और कुछ नहीं करते हैं, उसको माइनस कहते हैं। जो तुम बता रहे हो उसको माइनस बोलते हैं। और मल्टीप्लाई करते हैं सर माइनस से, किससे? माइनस प्लस ऐसे जाते हैं। देखो, माइनस निकालने के लिए जो तुम बताए ना उस तरीके से करते हैं। माइनस ऑफ मतलब A11 निकालना है तो A11 को ढक के जो बचा उसको लिख दो, ठीक है। और डिटरमिनेंट के लिए क्या है, कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं बताओ? A11 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, -1 के पावर में जो भी यहाँ पे रहता है ना उसका सम यहाँ कर देते हैं। अगर 1 2 है तो 1 2, 2 1 है तो 2 1, 1 1 है तो 1 1, फिर दिन यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकलता है, हर एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। ये हम क्यों बता रहे हैं, देखो वहां पे जब हम लोग कोफैक्टर निकालते थे ना तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, A11 A12 A13। लेकिन यहाँ पे जो कोफैक्टर होगा हर एक एलिमेंट का, देखो कैसे होगा। अगर एलिमेंट A11 है ना तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा A11, लेकिन अगर एलिमेंट 1 2 है तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा 2 1। अगर बात समझ में, अगर कहीं एलिमेंट IJ है तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, बोलो? AJI। बोलो, AJI। वेरी गुड, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, AJI। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टीज भी होता है। अगर आप डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे और उसको ऐड कर दे तो वो किसके बराबर होता है? जस्ट एग्जांपल देखो, मान लो अगर यहाँ पे ABCPQRXYZ है, ठीक है, और इसका A का जो आया तुम्हारा कोफैक्टर A11 आया, इसका A12 आया, इसका A13 आया। तो अगर आप A इंटू A11 B इंटू A12 C इंटू A13, तो ये किसके बराबर होगा बताओ? कुछ भी नहीं पता है तुम लोगों को।
डिटर्मिनेंट ऑफ हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ है, वेरी गुड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। अगर किसी अदर से, मान लो ये इसका कोफैक्टर है, मान लो किसी अदर से मल्टीप्लाई कर दे, अगर ये इसी को हम p से p इंटू a11 फिर q इंटू a12 एंड r इंटू a13 ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? अगर आप किसी दूसरे का कोफैक्टर को किसी दूसरे के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 बोलो, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है यहां तक। अब इसको हम लोग टेंसर में कैसे लिखेंगे देखो, इसको हम लोग टेंसर में कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा बता? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख रहे हैं इक्वल टू a11 है इसका। अभी कौन आ रहा भाई इतना लेट से? a11 है तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा बोलो? a11 हो जाएगा। इसका a12 है तो इसका कोफैक्टर A21 वेरी गुड। a13 है तो इसका कोफैक्टर 31 31 प्लस डॉट 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 a1n है, इसका कोफैक्टर n1। ये किसके बराबर होगा बोलो? किसके बराबर होगा ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे सोचो, शॉर्ट में क्या होगा ये? इसको ये लिखना ना, अब आइंस्टीन समेशन लगाओ यहां से। इसमें डमी सफिक्स कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को बताओ? 1 1 2 2 3 3 तो क्या लिख सकते हैं इसको बोलो? ए बोलो बोलो 1 i a i 1 लिख सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा ना, बोलो आया समझ में? डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हम लोग मान लो इसका ये कर रहे हैं ये वाले का, तो इसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कहीं लिखा हुआ है a21 तो इसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर? a12 a22 तो क्या हो जाएगा? a22 इसी तरीके से a2n है तो क्या हो जाएगा? an2। इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में बताओ? बोलो a2i ai2। चलो वेरी गुड। अगर हम लोग मान लो ये जो है a11 के लिए निकाले, a22 के लिए निकाले, हम जनरल करना चाहते हैं इसको, मतलब किसी भी के लिए निकालो तो वैल्यू मेरा सेम आना चाहिए, तो हमको इसको सेम करना होगा। ये 11 है, ये 22 है, तो जनरल के लिए क्या करेंगे बताओ? जनरल के लिए क्या करेंगे बोलो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, यानी ए के डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए बोलो, ए भी बोलते ना इसको, या इसको ए आई जे बोलो, तो किसके बराबर हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आई यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जे करो, कोई दिक्कत नहीं, जे यहाँ पे आई, ये जे। इसमें किसी को दिक्कत है? ये क्या लिखा हुआ है बोलो? कोई दिक्कत है? देखो इसको ब्रेक करेंगे, तुम जे का वैल्यू फिक्स कर दो 1 रखो और आई को मूव करते जाओ, जे को 1 करेंगे और ये करेंगे, ये आएगा। ये किसका वैल्यू के बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तुम जे का वैल्यू 2 कर दो और यहाँ पे फिक्स करो, आई को मूव करो 1 2 3 तो क्या मिल जाएगा बोलो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। यस या नो बोलो? यस सर। ओके, मिटा दे इसको, आया समझ में? इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, डमी सफिक्स है ना, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए आई जे ए जे आई। डमी सफिक्स हम बताए थे तुम लोग को कि चेंज कर सकते हो। ये निकल गया मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ये यूज करेंगे, देख लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जगह में ये तुमको दिखेगा ए आई जे ए जे आई। ये किसको बताएगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये छोटा सा, मतलब ये क्या निकल गया? पूरे का डिटर्मिनेंट निकालने से क्या, इसीलिए हम लोग टेंसर पढ़ते हैं। पूरा देखो इतना बड़ा जो टेंसर तुम्हारा था उसका डिटर्मिनेंट ये निकल गया। चलो, और अब क्या बताया था एक और प्रॉपर्टी, अगर दूसरे से आप करिएगा, जैसे मान लो तुम्हारा ये a11 है, इसका कोफैक्टर a21 कर दो, 1 2 हो जाएगा ना इसका 1 2, फिर
A12 है, इसका कोफैक्टर 2 कर दो। A13 है, इसका कोफैक्टर A32 कर दो। A1n है, इसका कोफैक्टर N2 कर दो। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको कि हम लोग एलिमेंट किसका लिए, फर्स्ट रो का, और कोफैक्टर किसका लिए बताओ, सेकंड रो का। सेकेंड रो का। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 0। अगर यहाँ पे तुम्हारा जे अगर के अलग अलग हो रहा ना, देखो यहाँ पे उस समय ए सेम सेम था तो क्या आ रहा था, बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। हाँ, और अभी डिफरेंट डिफरेंट आया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको जनरल लिखना होगा तो कैसे लिखे होगा, देखो तो बताओ, इसको जनरल लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, सीखो। ए, देखो कौन मूव कर रहा है, ये 1 1 1 2 2। हाँ, तो यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे आई, और यहाँ पे आई, यहाँ पे 2 होगा, बोलो। डमी ये आइंस्टीन समीकरण लगा रहे हैं, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। चलो ये 1 के लिए किए, जनरल कर दो इसको। तो जनरल करने के लिए लिख सकते हैं ए, हमारा ये आई है ना, इसको जे कर दो, इसको आई रखने दो, फिर ए आई, इसको के ले लो। जे और के अलग होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। आया बात समझ में, बोलो, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो फिर इसको अच्छे से देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो इक्वल टू होगा, अगर ए आई जे, यहाँ पे ए जे आई के बराबर अगर हो गया, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, होगा ना, बोलो। अगर ये डिफरेंट हो गया, ए आई जे है और यहाँ पे ए जे के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो, क्लियर है, बोलो। यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे लिखे नोटिफिकेशन, उसको समझो क्या लिखा हुआ नीचे में, उसको शॉर्टकट तरीका लिखा हुआ है इस तरीके से, ए जे के लिखा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर कब होगा, मतलब इसका वैल्यू ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए कब होगा, जब क्या होगा बताओ, हाँ, जब आई इक्वल टू के होगा, वेरी गुड। और 0 कब होगा, बोलो बोलो, आई नॉट इक्वल टू के। क्लियर है यहाँ तक, ये सिंबल का मतलब समझ आ गया। अगर ये दोनों सेम होगा तो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर, और अलग होगा तो किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ए जे के, देखो यहाँ पे हम लोकल डेल्टा ला रहे हैं, ए आई जे कर दिया, नहीं ए आई के कर दिया, सॉरी, ए आई के, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो यार, अगर i इक्वल टू के आ जाएगा तो डिटरमिनेंट, ये लोकल डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। सब सिंबल्स का मतलब समझो, सिंबल समझ में आ जाएगा तो ये एकदम आसान हो जाएगा। अगर i इक्वल टू के हो जाएगा, यानी यहाँ पे i और i इक्वल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। जैसे i और k डिफरेंट होगा तो इसका वैल्यू डिफरेंट होगा, और डिफरेंट में लोकल डेल्टा कितना देता है, बोलो, 0। और 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। तो समझ में आ गया इसका मतलब। कहीं भी इस तरीके का लिखा हो तुमको मिले A12 A21, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये इसको 2 नहीं, हाँ इसको I कर दो, ए आई, ये हो गया तुम्हारा जो भी दिया, इस तरीके का दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, एलिमेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, बोलो, क्या बोलते हैं उसको, कोफैक्टर, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन पता है तुम लोगों को कैसे होता है, बोलो, नहीं पता, हम लोग को कुछ नहीं पता, आप बताइए, अपना टाइम होगा नहीं।
साउंड आ रहा है? बोलो। हेलो, यस सर आ रहा है। साउंड आ रहा है? हाँ वही, बस उसी के लिए किसी को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट पता है किसी को? ना, हम लोग को कुछ नहीं पता। देखो, अगर a इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा, वो बता रहे हैं a b c d, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले फर्स्ट कॉलम में जाएगा डेल्टा a बाई डेल्टा x, डेल्टा b बाई डेल्टा x, c और d, फिर क्या लगेगा प्लस, फिर दूसरे पे जाएगा। आ रहा बात समझ में? अगर मान लो थ्री क्रॉस थ्री का होता तो पहला में जाता है, दूसरा में जाता है, फिर तीसरा में जाता है। जब पहला को डिफरेंशिएट करेंगे 2 एज इट इज रहेगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और 3 एज इट इज रहेगा, और तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, तो पहले जब इसको डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट ऑर्डर में गया, सेकेंड ऑर्डर में आए। बात समझे? चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, उसी हिसाब से बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये a इक्वल टू लिखा, चाहते हैं इसको स्मॉल ए लिखा, डेल a बाई डेल एक्स क्या होगा बताओ, बोलो। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे बोलो, डेल a11 डेल एक्स डेल 12, बोलो डेल एक्स डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा डेल a1 एंड डेल एक्स होगा, और बाकी एज इट इज a21 a22 a2n डॉट 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 an1 an2 ann। क्लियर है? नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा, नेक्स्ट वाला बताओ, साउंड आ रहा है? हेलो, बताओ नेक्स्ट वाला क्या होगा। अभी क्या बताए, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मतलब हाँ, फर्स्ट वाला रो एज इट इज हो जाएगा और बाकी सब भी एज इट इज होगा, सिर्फ सेकेंड रो। वैसे इसमें फर्स्ट वाला किए, बाकी एज इट इज था, अब सेकेंड वाले को करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा a11 a12 a1n। शायद तुम लोग डिफरेंशिएशन इसमें पढ़ा होगा, वेक्टर में, वेक्टर में तो था डिफरेंशिएशन, था कि नहीं? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर नहीं था इस तरीके का, बोलो तो बताए क्यों नहीं? आ रहा बात समझे? लास्ट वाला बताओ क्या होगा, लास्ट वाला बताओ, कम से कम लास्ट वाला बताओ क्या होगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा, अगर ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, पढ़ने में भी नहीं, हमको भी नहीं पढ़ाने में मजा आएगा। हाँ, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो, a12 a1n, फिर a21 a22 a2n, क्या हो जाएगा बोलो, लास्ट वाला का an1 बाई डेल्टा एक्स, फिर बोलो बोलो an2 डेल्टा एक्स an3 ann। वेरी गुड, ठीक है। यानी ये पूरे को हम लोग डिफरेंशिएट कर, देखना ये जितना बड़ा दिखे ना, तुम हम एक लाइन में इसको सिर्फ लिख देंगे। ये टेंसर का खासियत, ये पूरे डिफरेंशिएशन को देखना एक लाइन में कैसे लिखेंगे। इसको नाम कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, इसको नया नाम देते हैं डेल्टा 1। ये भी कोई डिटरमिनेंट है, इसका भी नाम देते हैं डेल्टा 2। ये भी कोई डिटरमिनेंट है, इसका भी नाम देते हैं डेल्टा n, होगा ना? ये भी एक डिटरमिनेंट है ना, ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है, सबका नाम दे दिया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। कोई दिक्कत बोलो, ऊपर ला मिटा दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब डिटरमिनेंट निकालना भी हम लोग जस्ट सीखे थे ना कुछ देर पहले, चलो डेल्टा 1 का वैल्यू निकालने सीख रहे हैं हम। डेल्टा 1 क्या ये है, और डिटरमिनेंट में हम क्या बताए थे, थोड़ा सा याद करो। किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे निकाल सकते हैं, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, बोलो डिटरमिनेंट वही, यानी क्या लिखेंगे, डेल्टा a11 डेल्टा x a11, डेल्टा a12 डेल्टा x a21, डेल्टा a13 डेल्टा x a31 प्लस डॉट 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 डेल्टा an1 बाई डेल्टा x an1, होगा? यस या नो, बोलो। यस सर।
इसमें इसमें आइंस्टीन समेशन लगाओ, बताओ कितना होगा। आइंस्टीन समेशन लगाओ इसमें 1n हो जाएगा, n1 1n होगा ना, 1n a n। बताओ आइंस्टीन समेशन लगाओ, बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। डेल्टा ए वन आई हाँ वेरी गुड, डेल्टा ए वन आई, डेल्टा एक्स रहेगा एज इट इज, फिर ए आई वन, वेरी गुड। जो डमी है देखो यहाँ पे डमी कौन है, ये दोनों डमी है, ये दोनों डमी है, ये दोनों डमी है, ये दोनों डमी है। अगर ये सब चीज नहीं क्लियर होगा ना, आगे जाके देखना कितना तकलीफ दे होगा। अभी अगर नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, n है, तो ये होगा। उसी तरीके से डेल्टा 2 क्या होगा बताओ, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा बताओ, डेल्टा a21 डेल्टा x a12, फिर क्या होगा बोलो, डेल्टा 2 डेल्टा ए A1 नेक्स्ट लास्ट वाला बताओ, ए टू एन जनरल बताओ लास्ट वाला क्या होगा, समेशन लगाओ, आइंस्टीन समेशन लगाओ, डेल्टा ए टू आई बाई एक्स डेल्टा a2i डेल्टा x, बोलो ए होगा ना, चलो वेरी गुड। लास्ट वाला कौन बता सकता है जनरली, देयरफॉर डेल्टा n का वैल्यू बताओ बिना ऐसी कैलकुलेशन का, सोचो क्या होगा, डेल्टा ए एन आई डेल एक्स डेल्टा a n i डेल्टा x, वेरी गुड, ए आई एन एन a i n होगा ना, चलो वेरी गुड, ओके। इसका वैल्यू कितना है लिख देते हैं, ये तो हम लोग निकाल लिए ना, इसका वैल्यू लिख देते हैं, इसका वैल्यू कितना है बताओ, बोलो, डेल्टा a1i ai1 बाई डेल्टा एक्स, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड वाले का वैल्यू कितना आया, डेल्टा आई 2i प्लस डेल्टा a2i डेल्टा i2 डेल्टा एक्स डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले का कितना आया, डेल्टा ANI डेल डेल्टा ani डेल्टा in, बाई डेल्टा x इसको भी मिटा दो। अब कुछ और दिख रहा है तुम लोग को, फिर आइंस्टीन समेशन आ गया, देखो तो क्या लिख सकते हैं बोलो, डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, बोलो डेल्टा ए जे आई, वेरी गुड, ए आई जे बाई डेल्टा। करेंगे तो ये आएगा, देखो कितना छोटा सिंबल, बोले थे ना पहले तो पूरा बोर्ड भर गया था डिफरेंशिएट करने में, लेकिन इस सिंपल, इसका मतलब क्या हो गया कि हम पूरे डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हमको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो क्या लिखते हैं, बोलो, नीचे डेल वाई हो जाता, हाँ डेल ए बाई डेल वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ए आई जे बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। कोई बोला कि हमको ये पसंद नहीं आ रहा, हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ए आई जे डेल्टा ए जे आई, क्या, अच्छा वाई होगा, हाँ वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई होगा, कोई दिक्कत है, ये क्या किया ना, आई को यहाँ लिख दिया, जे को यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये पूरा यूज होगा तुम्हारा जब किरचॉफ सिंबल्स पढ़ेंगे, जहां पे दिमाग पगलाएगा वहां पे देखना ये चीज को यूज करेंगे, हम डायरेक्टली ये लिखेंगे, ये जो है ना ये फॉर्मूला का जैसा है, डेल्टा ए आई जे ए जे आई रहेगा, ठीक है, डेल्टा ए आई जे रहेगा, डेल्टा एक्स फिर डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये ए क्या है यहाँ पे, डिटरमिनेंट का वैल्यू, क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है। हाँ उसके बाद दो टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट और क्रैमर्स रूल, उसको काट दो, वो नहीं है सिलेबस में, वो आता ही नहीं है, उसको झूठ मूठ का माथा पीछे करके कोई फायदा नहीं, उसको हटा देना, क्रैमर्स रूल और एक तो उसके बाद, ठीक है। चलो ये सब तो हम लोग सीख गए, तो इसका थोड़ा सा यूज करते हैं, फिर हम लोग मेन आएंगे
जो हम लोग को मेन पढ़ना है ना वो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर पढ़ना है सबसे मेन। ये तो अभी तक तो हम लोग सिंबल्स ही पढ़ रहे थे, अब ये सिंबल्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग सच में सीखे हैं कि नहीं, इसके लिए एक प्रॉब्लम करते हैं। गिवन दिया हुआ है यू आई इक्वल टू, समझना क्वेश्चन को, ठीक है, वी जे दिया हुआ है, डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा वाई जे दिया हुआ है, ठीक है, एंड वी आई का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, वी आई है ना, हाँ, वी आई का वैल्यू दिया हुआ है तुमको डब्ल्यू जे डेल्टा वाई आई बाई डेल्टा एक्स जे, जेड जे, एक्स जे नहीं है, जेड जे। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है यू आई इक्वल टू डब्ल्यू जे एंड डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा जेड जे। ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या क्या दिया हुआ है, यू आई दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, हमको ये फाइंड करना है। हो जाएगा फाइंड, बोलो, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। गिवन में क्या दिया हुआ है बोलो, यू आई दिया हुआ है वी जे डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे, वाई जे, जे है ना ये, हाँ ये जे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत, बोलो। अब यहाँ पे डमी कौन है, इस पे डमी कौन है बताओ, डमी का यूज बता रहे हैं जे, तो इसको हम लोग एल नाम दे दिए, वी एल नाम दे दो, डेल्टा एक्स आई, हम बताए थे जहां डमी मिलेगा वहां हम चेंज कर देंगे, बोले थे ना ये बात कि हमको जहां डमी दिखेगा हम उसको चेंज कर सकते हैं, बोले थे ये बात, बोलो। Yes, sir. ओके चलो, वी एल ये नहीं लिया, इसके वैल्यू इक्वल टू वी एल, अब वी एल यहाँ से निकालो, वी आई दिया हो तो वी एल क्या हो जाएगा बताओ, इसको देख के बताओ, वी आई दिया हुआ तो वी एल क्या हो जाएगा, आई और आई I एल देंगे तो, हाँ बोलो, डब्ल्यू जे डेल्टा वाई एल बाई डेल्टा जेड जे, होगा, यस या नो, बोलो। yes, sir. अब ये वीएल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो क्योंकि उनको यूआई प्रूफ करना था ना, वीएल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यूआई इक्वल टू वीएल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू जे डेल्टा वाई एल बाई डेल्टा जेड जे, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा वाई एल, ठीक है। क्या क्या हट जाएगा बताओ, क्या क्या रिमूव हो जाएगा, YL. डेल्टा वाई एल, हाँ काटना मत इसको, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना इसको ऐसे मत कर देना, मतलब अगर ऐसे करके, अगर एग्जामिनर देख लिया तुम्हारा, अगर वो एग्जामिनर सही से मैथ का टीचर है तुमको जीरो बैठा देगा, ठीक है, इसको काटना मत, इसको डायरेक्टली लिख देना डब्ल्यू जे डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा जेड जे, देखो हो गया प्रूफ, देखो हो गया, सिंपल एकदम प्रूविंग, आ गया ना, ये तुम रिमूव हो जाएगा, क्लियर है, क्या बोलो, और एक बार समझाइए सर शुरू से। हाँ हाँ समझा रहे, दो बार समझाएंगे, एक बार नहीं। सबसे पहले क्या दिखा है, यू आई दिया हुआ है और वी आई दिया, यू आई की कोई दिक्कत, वी जे डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा वाई जे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड वी आई दिया हुआ है डब्ल्यू जे डेल्टा वाई आई बाई डेल्टा जेड जे, यहाँ तक कोई परेशानी है, बोलो। एंड प्रूफ करना है हमको ये, तो यू आई लेके चले हम लोग, अब यहाँ पे डमी कौन दिख रहा है, बोलो, जे, जे दिख रहा ना डमी, और जैसे ही डमी दिख रहा है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, पढ़े हम लोग, सॉरी डमी की जगह हम लोग कुछ और यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जे की जगह में एल यूज करो, ऐसा नहीं है कि एल ही यूज करना, तुम्हारा जो नाम है, नाम का पहला लेटर उसको यूज कर लो, ठीक है, यहाँ पे जो यूज किया फिर वही हम लोग यहाँ से वी आई दिया था तो वी एल निकाल लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो, आई की जगह आई एल की है, अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, देखो यहाँ पे वी वी एल का वैल्यू ये पुट कर दिए, जैसे पुट किए तो ये वाला आया, आएगा ना वी एल का वैल्यू, और एक्स आई का वैल्यू ये वैल्यू यहाँ से कहाँ, हाँ ठीक है, इसका वैल्यू पुट किए और ये वाला ये यहाँ लिख दिए, तो ये और ये रिमूव हो जाएगा, क्या आ गया, कोई दिक्कत, बोलो, नहीं ये वाला इसको लिखे थे, इसको लिखे, हाँ
ये एल एल रिमूव हो जाएगा, ये नहीं लिखा है, सॉरी, जो इसमें पुट करेंगे उसी में लिखेंगे। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन दे तुम लोगों को बनाने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग है, छोटा सा, बस समझना है। मिटा दे इसको। देखो किसी को भी डाउट है तो पूछो, इसमें आया समझ में जो पूछ रहा था? बोलो। सर आगे सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, एक दे रहे हैं, बताना इसका आंसर क्या होगा, ये प्रूफ कैसे होगा। ए आई दिया हुआ है, सेम उसी की तरीके से ए आई दिया हुआ है, यहाँ पे बीजे लिखा हुआ है, डेल्टा वाई जे बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड बी आई भी दिया हुआ है तुमको, सी जे डेल्टा जेड जे डेल्टा वाई आई, prove that AI equal to BJ and CJ वाई वाई कट जाएगा, डेल्टा जेड जे डेल्टा एक्स है। हाँ प्रूफ कर दो इसको फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा प्रूविंग रहेगा वैसा काम करें। और एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा लास्ट वाला, और हम जानबूझ के होमवर्क दे रहे हैं उसको क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होमवर्क रहेगा, और मेरा नोट्स तो बनाना ही मत क्योंकि हम गलत बनाए, वैसे क्वेश्चन दिए हैं वहाँ 3 नंबर, देखो इसको। तुम लोगों को पता है ये जो तुम आंसर आ गया, प्रूव हो गया, चलो वेरी गुड। तुम लोगों को पता है जो टेंसर अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, सेम पढ़ना है सेमेस्टर 2 पीजी में। अगर कोई पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है यहाँ से कुल्हान यूनिवर्सिटी से, बाकी यूनिवर्सिटी का पता नहीं है कि नहीं, लेकिन कुल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में टेंसर दिया हुआ है, सेम पढ़ना है, सिर्फ 2 से 3 श्रम और ऐड कर देंगे ना तो ये पीजी का भी सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। किसी को कोई दिक्कत है? हेलो, बना? प्रूव हुआ? सिंपल है भाई प्रूव। आई के जगह में एल ले लो और यहाँ भी एल ले लो, पुट कर दो, आ जाएगा। या अपना नाम ले लो, हम तो ज्यादातर अपना ही नाम लेने की कोशिश करते हैं कि ज्यादातर आसान हो जाए। यहाँ पे तुम के ले लो, यहाँ पे के ले लो, यहाँ के निकाल दो, पुट कर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था, बस हम नीचे में सब स्क्रिप्ट कर दिए, वो सुपर स्क्रिप्ट था, ये सब स्क्रिप्ट है, बाकी सब सेम है। और कट मत करना गलती से भी, ठीक है। डिफरेंशिएशन में कभी भी कट नहीं करते, वो रिमूव हो जाता है। क्यों नहीं कट करते हैं नहीं मालूम, पता करके आना कि क्यों नहीं कट करते, ठीक है। क्लियर है? यस या नो? कुछ बोलते ही नहीं तुम लोग। मिटा दे एक को, किसी का है जो नहीं बना? ऐसा कोई है जिसका एक क्वेश्चन नहीं बना? किसी का नहीं बना होगा जो टेंशन दिमाग में नहीं रखा होगा, टेंशन रख दिया होगा टेंसर के जगह। देखो अगर टेंसर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो सच में टेंशन हो जाएगा आगे जाके। आगे जाके हम जो काम करने वाले हैं, जो पढ़ लिया उसके लिए जादू लगेगा, बोले ये क्या हो रहा है, सब आसान आसान काम, और जो नहीं पढ़ा उसको सच में टेंशन हो जाने वाला है। सच में बता रहे हैं, देखना किस तरह उठपटांग काम करने वाले हैं। मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन होमवर्क है, उस पर सोचना, विचार करना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछना नेक्स्ट क्लास, लेकिन हमको लगता है कि आ जाएगा। अब यहाँ से मेन टेंसर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जितना पढ़े हम लोग वो सिंबल था, उसमें सिर्फ एक ही चीज जो आने वाला है वो है नोकर डेल्टा।
नोकर डेल्टा पढ़े और उसका प्रॉपर्टीज पढ़े, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सिंबल है, वो कभी आता नहीं है, उसका यूज होता है, एग्जाम्स में कभी नहीं आएगा वो, ठीक है, बस उसका हम लोग यूज करते हैं एज ए लाइक ए डेफिनेशन है वो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो टेंसर को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, एक बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है, टेंसर, और एक बोलते हैं कोवेरिएंट टेंसर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक को कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, दूसरा को कोवेरिएंट टेंसर, या इसको कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर भी बोलते हैं, और वेक्टर कब बोलते हैं, टेंसर कब बोलते हैं, जब रैंक 1 होगा ना, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब रैंक 1 होता है तो इसको हम लोग वेक्टर ही बोलते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर बोल सकते हैं, इसको वेक्टर ही बोलते हैं जब 1 होता है तो, ठीक है। और जब रैंक 0 होता है तो स्केलर बोलते हैं, वो नहीं पढ़ना अभी। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर बस समझा है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर एंड कोवेरिएंट टेंसर। क्या होता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, इसको समझो। मान लो कि मेरे पास एक स्पेस है, स्पेस 1, तो इसलिए इसको सिंबॉलिक डायग्राम समझा रहे हैं क्योंकि दिमाग में सब बैठ जाएगा। इसका स्पेस 2 है, ये फर्स्ट स्पेस है, ये सेकंड स्पेस है। तो स्पेस है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा जैसे एक्स वाई था, जेड में एक्स वाई था, 2 कोऑर्डिनेट था, तो इसमें कितना कोऑर्डिनेट होगा, कितना पे हम लोग काम कर रहे हैं, एन पे काम कर रहे हैं, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn होगा। उसका क्या हो जाएगा बताओ, कोऑर्डिनेट x-1, लास्ट क्लास में पढ़ाया था शायद, हमको लगता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया था ना। यस सर। ओके, चलो ये स्पेस 1 है, स्पेस 2 है, ठीक है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत, अब यहाँ पे आया a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। जो a1 है ना वो फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है, a2 जो है यहाँ पे वो यानी a1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 इक्वल टू a1 बोलो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, a2 को क्या लिख सकते हैं बोलो, a2 बोलो x1 x2 xn। जनरली लिखना है तो क्या लिखेंगे, जनरल लिखना हो तो क्या लिखेंगे बोलो, an equals to an, ai इक्वल टू ai इक्वल टू xj। n भी लिख सकते हो, n है ना तो n कर दो, कोई दिक्कत नहीं, n और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसी तरीका से इसका जो तुम्हारा फंक्शन होगा ना, इसका फंक्शन होगा a-1 a-2 a-3 डॉट डॉट a-n, ठीक है। तो इसको a-1 को क्या लिखेंगे बताओ, a-1 किसका फंक्शन होगा बोलो, x-1 x-1 x-2 डॉट डॉट x-n। जनरल लिखना है तो जनरली क्या लिखेंगे इसको बोलो, इसको भी मिटा दो, इसको नहीं पढ़े ना, बताओ क्या लिखेंगे इसको जनरली, a-i इक्वल टू x-j लिख सकते हैं ऐसा, बोलो इसको समझो। यहाँ पे ये वाला पहले बात, ये एक्स वाई है तो क्या लिखते थे हम लोग, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये यू वी है तो इसको क्या लिखते थे बोलो, डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई बी, ठीक है। देन डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग 1/z लिखते थे, या डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, याद करो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे ना इसको, बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू यानी ये वाला जो फंक्शन है उसको किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, तो एक फंक्शन हमको मिल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होगा ना हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए डैश आई, क्या लिख रहे हैं हम लोग डैश ए वाला साथ, ए डैश आई इक्वल टू ए अल्फा, क्या लिखेंगे ए डैश आई इक्वल टू ए अल्फा डेल्टा एक्स डैश आई बाय डेल्टा एक्स अल्फा। एक सेकंड रुको, कोई बच्चा है पर एक सेकंड। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। उसमें क्या बताए थे तुम लोगों को, W इक्वल टू लिखे थे ना हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ए डैश आई इक्वल टू क्या लिखेंगे,
ए अल्फा, और जो अल्फा यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आएगा, और ये जहाँ पे रहेगा ये आएगा। ये इसका लिए क्या होता है, इसका जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा ए, एक्स अल्फा है, तो ये देखो एक्स अल्फा लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है आई है, एक्स आई, इसके लिए डैश वाला आएगा, इसके लिए अल्फा आएगा। इसी को बताओ अगर ऐसे लिखना होगा तो ए डैश पी लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए क्यू या क्यू, कुछ भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे, जैसे आया उसके लिए क्यू आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो डेल्टा एक्स डैश, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा पी, और ये वाला डेल्टा एक्स डैश क्यू। ये लिखना पूरा सीखना है तुम लोगों को। आ रहा बात समझ में? इसको बताओ कैसे लिखेंगे, हाँ लिखवा दे, इसको मिटाते हैं, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ए डैश जे लिखा हुआ, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, बोलो हेलो, क्या हो गया, ए के लिख दो, हाँ वेरी गुड, ए के लिख दो, फिर डेल्टा एक्स डैश जे, डेल्टा एक्स डैश जे बाय डेल्टा एक्स के। आ रहा है बात समझ में? ये लिखा समझ आ रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे ये भी फंक्शन था ना ए डैश आई, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे हम लोग वहां पे w इक्वल टू एजेड प्लस बी बाई सीजेड प्लस डी लिख सकते हैं, हम लोग इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट, तुम इसको इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, ए के इक्वल टू ए रहने दो, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, लेकिन हम लोग को जनरली सारा काम इसी में करना है। अरे बात समझ में? तुम ए अल्फा को इसके इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। क्या करोगे अगर इसमें लिखना होगा तो ए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, ए डैश आई, इसके लिए डैश आई आएगा, और ये अल्फा वाला पार्ट ऊपर और डैश वाला नीचे, लिख सकते हो ऐसा, बोलो। तो ये होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। इसका रैंक 1 है, मतलब सिर्फ एक लिखा हुआ है, इसको कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला, इसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। क्या लिखा हुआ वहां पे, ए डैश आई इज द कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, ए डैश आई आर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, एंड ए अल्फा जो है वो कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट है। क्लियर है? कहीं पे ऐसा लिखा है, बताओ क्या लिखेंगे, इसको लिखना एकदम आना चाहिए, ए डैश, मेरा नाम क्या है अजय, वाई लिख दिए, तो क्या हो जाएगा बोलो, बोलो बोलो बोलो, लिखने की कोशिश करो, ए डैश आई लिखा हो, वाई लिखा हो, ए अल्फा, ए जेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेल्टा बोलो, इसमें ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट आएगा, हाँ एक्स डैश वाई, और इसमें नीचे वाला कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट ये था ना, इसका कोऑर्डिनेट ये आएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, डेल्टा एक्स जेड। वेरी गुड, कोई दिक्कत है इसमें लिखने में, बोलो। हाँ सर। दिक्कत है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर या वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इसको हम लोग ये ब्रेक करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है इसमें। इसको जो ब्रेक करेंगे ना तो क्या मिल रहा है इसको देखते हैं, इस चीज को हम लोग जानेंगे। अल्फा के फॉर्म में बताओ कैसे लिखेंगे इसको, फिर से बताओ, ए डैश आई इक्वल टू लिखा तो क्या ए अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, डैश डेल्टा एक्स डैश आई डेल्टा एक्स अल्फा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग ले लेते हैं आई इक्वल टू 1, आई का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, ए डैश 1 ए अल्फा, बोलो बोलो, डेल्टा एक्स डैश 1 बाय डेल्टा एक्स अल्फा। अब यहाँ पे डमी कौन है, यहाँ पे डमी कौन है, अल्फा, अल्फा, तो यानी कैसे लिखेंगे इसको, a1 डेल्टा एक्स डैश 1 एक्स डैश 1 डेल्टा x1, फिर a2 क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डैश 1 डेल्टा x2, a3 डेल्टा एक्स डैश 3 एक्स डैश 1 डेल्टा x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अरे बात समझ में, बोलो। ओके, कोई दिक्कत, बोलो। किसी को भी कॉन्ट्रावेरिएंट में कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल है, डैश में लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखना है, वही नीचे लिखना। अब कोवेरिएंट इससे भी वही सेम ही है, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे इसको,
ये बस इसको हम लोग ब्रेक किए, हम लोग ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं। कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गया, अब कोवेरिएंट, सेम सिंबल बने, सेम फिगर बनेगा, यहाँ पे भी वही सेम, फर्स्ट स्पेस सेकेंड स्पेस। फर्स्ट स्पेस का कोऑर्डिनेट क्या था बताओ, बोलो। x1 x2 x3 हाँ, सेकेंड स्पेस का कोऑर्डिनेट क्या था बोलो, x-1 x-2 x-3। फर्स्ट स्पेस का फंक्शन क्या था बोलो, One. देखो सब याद रखो दिमाग में, बोलो। फर्स्ट स्पेस का क्या था, a1 a2 a3 डॉट an, और सेकेंड स्पेस का हमने एक मैपिंग निकाले, क्या निकाले थे मैपिंग, एकदम दिमाग में बार बार रखो, a डैश i इक्वल टू a अल्फा डेल्टा x डैश i बाय डेल्टा x अल्फा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लोग इसको बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में था ना, अब सब स्क्रिप्ट में जो आएगा उसको कोवेरिएंट बोलेंगे। इसके लिए डेफिनेशन बनेगा a डैश i इक्वल टू a i के लिए आएगा अल्फा, और ये डेल्टा x अल्फा बाय डेल्टा x डैश i, इसको बोलते हैं हम लोग कोवेरिएंट टेंसर या कोवेरिएंट वेक्टर। रैंक 1 जब होता है उसको वेक्टर भी बोलते हैं, ये टेंसर भी बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे आ आया, उसके लिए अल्फा, इसमें अल्फा को चाहिए हमको, इसमें डमी बनाने के लिए उसको ऊपर किए, ये नीचे, उसमें और इसमें कोई फर्क समझ में आ रहा है, इसमें ऊपर था ए अल्फा, नीचे लिखा है। इसको बताओ कैसे लिखेंगे, ए डैश पी लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे बोलो, बोलो। ए क्यू, अल्फा लिखना तो अल्फा लिखो, चलो क्यू लिखना तो क्यू लिखो, फिर डेल एक्स अल्फा डेल एक्स क्यू, क्यू लिख रही है तो यहाँ पे क्यू लिखेगी ना, अब बाई डेल एक्स डैश पी। आ रहा बात समझ में, क्लियर है, दिख रहा सारा कुछ। एक चीज और दे रहे, ए डैश के और ए डैश के दोनों को लिख के दिखाओ तो फटाफट कॉपी में लिखो अपना, बताओ क्या होगा। इसमें जो ए अल्फा ना, इसको कंपोनेंट बोलते हैं बस, वेक्टर बोलो, टेंसर बोलो या ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, सब यही है। कोई दिक्कत कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में, कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर रहता है और कोवेरिएंट में नीचे, माने कॉन्ट्रावेरिएंट में सुपर और इसमें सब। हेलो हेलो, साउंड आ रहा है, यस सर। नहीं आ रहा है। हेलो, आ रहा है। एक सेकंड रुको, ज्वाइन करके फिर हेलो, साउंड आ रहा है ना, Sir. हेलो, यस सर। बोलो बोलो, हेलो Sir. हेलो, यस सर, आ साउंड आ रहा रहा है। है, हाँ sir. कॉल से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हेलो, यस सर, आ रहा है। Sir. हाँ sir. मेरे को नहीं आ रहा, अच्छा सर आ रहा है आपको। हाँ ठीक है, मेरे को भी आ रहा होगा। इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, Green. अच्छा इसके स्क्रीन ऑफ वो है ना, एक सेकंड मुझको लगा दिख रहा हो, हाँ बोलो क्या होगा, ए डैश के को क्या लिखे बताओ, AL. ए एल, ठीक है, Delta X dash A. डेल्टा एक्स डैश के डैश एक्स एल, ये बताओ, चलो वेरी गुड, ये बताओ नीचे वाला बताओ,
A dash L ए एल del x डेल्टा L एक्स डेल del एक्स डैश del बोलो delta X dash के। del k वेरी गुड। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग रैंक 2 का करेंगे, यहाँ पे मजा आने वाला है। रैंक 2 रैंक 3 अब लिखने इसका सीखने में मजा आने वाला है। रैंक 2 के लिए देखो, ये रैंक 1 था, और याद रखना कहीं पे भी लिख लो या नोट कर लो, रैंक 1 जब होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, रैंक 0 को हम लोग ऐसे कहीं आगे में हम लिखाए भी है, रैंक 0 होगा तो स्केलर, रैंक 1 होगा तो वेक्टर, एंड रैंक उसके ज्यादा बाद हुआ तो टेंसर, हर जगह टेंसर। ठीक है। अब रैंक 2 के लिए देखो, रैंक 2 के लिए इसमें क्या होगा, ए आई जे का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, ए डैश आई जे में। आई जे ही लिखा है ना, हाँ बात समझ रहा है। यानी इसमें देखो आई और जे दो सिंबल है ना, तो इसमें इसका रैंक कितना हो जाएगा 2। यानी इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या था बोलो, इसका कोऑर्डिनेट वही रहेगा अभी भी x1 x2 डॉट xn, सिर्फ रैंक 2 हो गया इसका, x-1 x-2 x-n। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, a डैश आई जे इक्वल टू, आई जे 2 है ना, ठीक है, तो इसके लिए आई जे के लिए क्या आएगा, अल्फा बीटा, क्या आएगा बोलो, अल्फा बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स डैश आई डेल्टा एक्स डैश जे, इसके लिए डेल्टा एक्स अल्फा डेल्टा एक्स बीटा। आ रहा बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, बोलो बोलो, नहीं हुआ। देखो आई जे के लिए अल्फा बीटा, जैसे उसमें किए थे, इसमें आई के लिए अल्फा लिए थे ना, तो इसमें आई के लिए अल्फा, जे के लिए बीटा। ठीक है, ये ऊपर में है तो इसका नीचे में आएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होगा डेल्टा एक्स अल्फा डेल्टा एक्स बीटा, और इसके लिए डेल्टा एक्स डैश आई डेल्टा एक्स जे। अरे बात समझ में, इसको लिख के दिखाओ, डेल्टा एच डैश पी क्यू लिखा हुआ है, तो इसको लिख के दिखाओ क्या हो जाएगा। इसके हिसाब से पी क्यू को क्या लेंगे बोलो, A alpha beta बोलो, ए अल्फा बीटा तो ले लिया ना, कुछ और लो, पी क्यू लिए तो आर एस ले लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा एक्स डैश, बोलो बोलो, R पी 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 इसका आएगा, और डेल्टा एक्स डैश क्यू, और बाई में इसका आएगा डेल्टा एक्स का पावर में आर डेल्टा एक्स का पावर में एस। X dash P हाँ एक्स पी आएगा ना, देखो आई के लिए आई आया था, जे के लिए जे आया, तो पी के लिए पी आएगा, क्यू के लिए क्यू आएगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स रहेगा उसके रिस्पेक्ट में 2 वेरिएबल आपको लेना है, ले लिए, ऊपर में रहेगा तो नीचे में आपको लिखना है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स डैश होता है तो इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, और तो कुछ नहीं है। ये बताओ, डेल्टा ए एक्स वाई लिखा हुआ है तो ए डेल्टा ए के और एल लिखा हुआ है, बताओ कि ए डैश के एल लिखा हुआ है, ए डैश के एल लिखा, तो क्या लिखोगे इसको बताओ, ए एम एन हाँ ए एम एन, वेरी गुड। उसके बाद डेल डेल एक्स डेल्टा डैश एक्स डैश एल, एक्स डैश एल बोलते हैं के, पहले के आ रहा है ना तो के लिखो, पहले हाँ के एक्स डैश के बाई, डेल एक्स डैश एल हाँ उसके बाद डेल एक्स एम हाँ डेल एक्स एन। हाँ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत बोलो, नो सर कोई दिक्कत है, ओके। आई कहां से कहां तक जाएगा, आई कहां से कहां तक जाता है, 1 से लेके n तक, कोई भी अगर वेरिएबल्स नहीं बता रहा कहां से कहां तक जाएगा तो हम लोग उसको 1 से लेके n तक लेंगे। जे भी कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डायमेंशन बनेगा, n इंटू n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, तो वहां पे देखा लिखा हुआ है ए आई जे n स्क्वायर फंक्शन, हाँ जितना रैंक बढ़ते जाएगा उतना स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा, अगर 3 रैंक लेंगे तो 3 होगा। क्लियर है, हाँ बोलो। सर टेंसर ऑफ रैंक 2 का मीनिंग आप क्या बताए, फिर से बता दीजिए ना। टेंसर ऑफ रैंक 2 का मतलब ये वेरिएबल्स अगर 2 लेंगे ना तो रैंक वहां पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई जे लिए ना तो रैंक कितना हो जाएगा इसका, 2, ठीक है, जितना वेरिएबल्स यूज करेंगे हम लोग उतना रैंक होता है।
और एक बात बताए, आई के लिए कितना कंपोनेंट एन, जे के लिए कितना एन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा, यानी ये जो बनेगा वो एन स्क्वायर फंक्शन का बनेगा। ठीक है, ए आई जे आर ए फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर और वेरिएबल एक्स आई एंड एक्स जे। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसी तरह से क्वांटा वेरिएंट का बताए एक्स, हाँ बोलो बोलो, एक्स वाई। फिर आई जे वेरिएबल है तो फिर x1 x2 और xn ये सब भी तो वेरिएबल है ना? हाँ, तो वे तो कंपोनेंट्स है ना, ये जो तुम्हारा ये कंपोनेंट्स लेंगे हम इसका, यानी कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी ये इसका कोऑर्डिनेट्स है, तो कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये वेरिएबल्स लेंगे, ये जो टेंसर है ना, ये वेरिएबल तो सभी है यहाँ पे, लेकिन हम लोग वेरिएबल से आई जे और अल्फा बीटा को ही लेंगे, आई जे को। आ रहा बात समझ में? ये तो इसके लिए ये मेरे पास क्या है, फंक्शन नोन है, डेल्टा एक्स डैश वन और डेल्टा एक्स नोन है मेरे पास, ये पता है ना जी, ये क्या है मेरे लिए, कोऑर्डिनेट्स है, ये भी कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है मेरे लिए, फंक्शंस है, ये भी नोन है मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं आई जे और अल्फा भी जो अननोन ले रहे हैं, वही वहां पे क्या कहलाएगा, वही नंबर ऑफ रैंक कहलाता है। जैसे 2 लिए तो 2 और 3 लेंगे तो 3, 4 लेंगे तो 4। ठीक है, ठीक है सर। ओके, कॉन्ट्रावेरिएंट का कोई दिक्कत नहीं, कोवेरिएंट का निकाले हम, लिखे, मिटा दे इसको, आया समझ में? बोलो कि और इसका एग्जांपल दे, आया समझ में? बोलो, एक और दे ही देते हैं तुम लोगों का एग्जांपल, ए डैश जी एच लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे बोलो? सिंपल है, जी एच लिखा है तो क्या लिखोगे? ए, बोलो कुछ भी नाम दे तो, हाँ आई जे दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए आई जे हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे इनटू में डेल्टा एक्स डैश, बोलो जी डेल्टा एक्स डैश एच, मतलब जब ऊपर में रहेगा ना तो इसका डैश डैश दोनों के पास जाएगा और इसका वाला जो आएगा वो नीचे नीचे जाएगा, डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे। कोई दिक्कत? बोलो, लिखने आ गया तुम लोग को? चलो अब ये इसका काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट का देखते हैं। ये कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, कोवेरिएंट। ये बताओ कोवेरिएंट का क्या हो जाएगा? ए डैश अल्फा इक्वल टू आई इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला इसका? ए अल्फा, हाँ वेरी गुड, डेल्टा हाँ ये ऊपर चल जाएगा, डैश ऊपर नहीं होगा नीचे होगा, इसमें डैश नीचे होता है, एक्स डैश आई जहां पे रहेगा वहीं पे आएगा। ठीक है, चलो ये एक के लिए था, 2 के लिए सोचना तुम लोग क्या होगा, ए डैश आई जे रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको? इसको रैंक 2 बोलते हैं, बताओ। ये अल्फा बीटा नीचे होगा, ए अल्फा बीटा नीचे होगा, वेरी गुड। उसके बाद एक्स अल्फा डेल्टा एक्स अल्फा डेल्टा एक्स बीटा और नीचे में बोलो हाँ एक्स डैश आई, फिर डेल्टा एक्स डैश जे। ये बताओ ए डैश इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, पी क्यू लिखे हैं तो क्या लिखोगे बताओ? ए आर एस, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एक्स आर डेल्टा, हाँ डेल्टा एक्स एस और नीचे में डेल्टा एक्स डैश पी डेल्टा एक्स डैश। कोई दिक्कत? बोलो। एक और कर लेते हैं मिक्स टाइप, मिक्स टाइप भी कर लेते हैं रैंक 2 का। मिक्स टाइप में क्या होगा ना, कॉन्ट्रावेरिएंट भी रहेगा कोवेरिएंट भी रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स टाइप टेंसर। ठीक है, ऐसा टेंसर जिसमें कॉन्ट्रावेरिएंट भी रहे और कोवेरिएंट भी रहे। तुम लोग अगर तुम लोग का दिमाग में अगर ये समझ में आ गया होगा तुम लोग बता सकते हो। ए डैश क्या लिख रहा है, ए डैश आई और जे लिखा होगा, आई और जे। समझ लो कि अभी नीचे में जे नहीं है तो उसके लिए क्या लिखते तुम लोग? अगर नीचे में जे नहीं तो क्या लिखते? बोलो, ए अल्फा लिखते ना जे, बोलो। और क्या लिखते हैं साथ में? डेल्टा एक्स डैश, बोलो एक्स डैश आई हाँ बाई डेल्टा एक्स अल्फा। अब समझ लो आई नहीं है तो क्या लिखते हैं बताओ? नीचे जे के में लिए जे अल्फा बीटा हो जाता है और इसी में आ जाएगा, ये आई जे एक ही में है ना तो अल्फा बीटा भी इसी में आ जाएगा। और फिर साथ में इसके लिए डेल्टा एक्स बीटा बाय डेल्टा एक्स जे। अरे बात समझ में ये वाला, ये समझ में आया तुम लोगों को?
बोलो Yes, sir. है। चलो इसको बताओ तो क्या होगा, ए डैश पी क्यू लिखा हुआ तो क्या लिखोगे? A alpha, ए अल्फा delta, डेल्टा x dash p एक्स डैश पी by डेट एक्सएल delta x alpha. एक्सएल। वेरी गुड। क्यू के लिए क्या आएगा? Beta, बीटा फिर del x beta, डेल्टा, हाँ del x q. डेल एक्स। वेरी गुड। तो आगे समझे तुम लोगों को? चलो हम कुछ कुछ टेंसर दे रहे हैं, उसको घर में से बनाना है, तुम लोग प्रैक्टिस करना है। आज यही तो, ठीक है। लिखो 4-5 होमवर्क लिख लो। ए डैश अल्फा बीटा, नहीं आई जे के लिख देते हैं, डैश लिखा हुआ है आई जे के, इसको लिखना है। दूसरा ए डैश पी क्यू आर लिखना है। तीसरा ए डैश पी क्यू आर लिखना है। चौथा ए डैश एल एन लिखना है। पांचवा ये सब लिख के आना, तभी समझ में आएगा आगे में, ठीक है। पी क्यू आर एस टी एल एम लिखना है। ए डैश एम एन लिखना है। ए डैश आर एस टी यू बी लिखना है। ए डैश पी क्यू आर लिखना है। ए डैश एल आई जे के एल लिखना है। बस इतना ही, इतना लिख के आना तुम लोग। लिख लोगे ना कि बताना होगा इसमें से, कोई भी पूछो, कोई भी इसमें से पूछो, अगर तुम लोग कोई भी डाउट है तो। कितना 2 2 4 5 9 हुआ ना, एक और लिख लो। ए डैश एम एन पी क्यू। चलो सबका रैंक बता सकते हो? इसका रैंक कितना होगा? कितना वेरिएबल है बोलो? 3 3. 3। इसका रैंक 3। इसका रैंक 3. 3। 1 2 3, 3 है ना? 3। इसका रैंक 2 2 इसका रैंक 6, 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मिला के लिखते हैं। इसका रैंक 2, 2 इसका रैंक 5, 5 इसका 3, ये 2 बार दे दिए ना, पी क्यू आर दे दिए 2 बार, तो इसको लिख दो एम एन लिख दो। इसका रैंक 4. 4, इसका रैंक 4. 4. बन जाएगा। किसी इसमें से किसी को कोई पूछना है? इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आज यहीं तक रहने दो क्लास। आगे आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। अब इससे ले लेके हम लोग का आगे जाके थ्योरम्स आएगा, ठीक है। अच्छा आज यहीं तक रहने दो। पूछना है कि